अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इट एंड दिस का डिफरेंशिएट पढ़ेंगे। दोनों के उर्दू मीनिंग सेम है, दोनों का मतलब होता है ये, लेकिन यूजेस बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो आइए सीखते हैं इस वीडियो में। पहले हम दिस के यूजेस सीखेंगे और फिर इट को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो दिस को हम 5 स्टेप्स में कवर करेंगे। सबसे पहला है प्रॉक्सिमिटी, जिसका मतलब होता है करीब या नजदीक। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जिसका मतलब होता है किसी चीज की तरफ इशारा करके बताना। एंड प्रॉक्सिमिटी का मतलब है किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा करना जो करीब हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई फेवरेट बुक। ये किताब मेरी पसंदीदा है। आई लव दिस बैग। मुझे ये बैग पसंद है। यहाँ हम उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं जो फिजिकली हमारे करीब हैं। जो चीजें भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, उनके लिए हम दिस का यूज करते हैं। जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो फिजिकली हमसे दूर होती है, मीन्स डिफरेंट रूम में भी है, तो वहां पर हम दिस का यूज नहीं करते, बल्कि वहां पर हम दैट का यूज करते हैं। आप इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि एक पेन है जो दूसरे रूम में रखा है, तो आप ये नहीं कहेंगे दिस इज माई पेन, बल्कि आप यूं कहेंगे दैट इज माई पेन, क्योंकि दिस का यूज हम हमेशा करीब की चीजों के लिए करते हैं, जबकि दूर की चीजों के लिए दैट यूज किया जाता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज माई पेंसिल। ये मेरी पेंसिल है। इवन दो इट इज बिट फार अवे, बट वी विल यूज दिस। तो दिस का यूज बहुत ही सिंपल है। जो चीज आपके हाथ में हो या आपके थोड़े करीब हो, उन चीजों के लिए हम दिस का यूज करते हैं। प्रॉक्सिमिटी हमें यही बताती है कि करीब की चीजों के लिए दिस का यूज किया जाता है। तो आई होप प्रॉक्सिमिटी आपको क्लियर हो गई होगी कि दिस का एक यूज सराउंडिंग्स के लिए है। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सो नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग समथिंग, किसी चीज का तारुफ करवाना। जब हम कोई ऑब्जेक्ट, कोई आइडिया या फिर किसी इंसान को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो भी हम दिस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई फाउंड दिस अमेजिंग वेबसाइट यस्टरडे। मुझे कल ये हैरत अंगेज वेबसाइट मिली। यहाँ पर हमने वेबसाइट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए दिस का यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल है दिस रेवोल्यूशनरी गैजेट, दिस इज द फ्यूचर ऑफ कन्वीनियंस। ये इनकलाबी गैजेट, ये सहूलत का मुस्तकबिल है। यहाँ पर किसी गैजेट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमने दिस का यूज किया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मीट हिम, दिस इज फैजान। इससे मिलो, ये फैजान है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को किसी थर्ड पर्सन से इंट्रोड्यूस करवा रहा है। इट मीन्स के ह्यूमन बींग्स के लिए भी दिस का यूज किया जाता है। आप लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए ही दिस का यूज कर सकते हैं। आई होप ये स्टेप भी आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। रिफरिंग टू समथिंग इन डिस्कशन, बहस में किसी चीज का हवाला देना। किसी ऐसी चीज के बारे में बात करना जिसका जिक्र पहले हो चुका हो या फिर चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई लव दिस मूवी। मुझे ये फिल्म पसंद है। दिस सीन इज माई फेवरेट। ये मंजर मेरा पसंदीदा है। यहाँ दिस ने एक मूवी को रेफर किया है और उसके साथ ही एक पर्टिकुलर सीन को भी रेफर कर दिया है कि दिस इज माई फेवरेट सीन। इसका मतलब है कि ये सीन वो पहले भी देख चुका है और वो ऐसी बात डिस्कस कर रहा है जो पहले हो चुकी है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि ऐसा डिस्कशन जो पास्ट में हुआ हो या प्रेजेंट में हो, दोनों ही में दिस का यूज हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। When he mentioned this during the presentation, it sparked a heated debate. जब इसने प्रेजेंटेशन के दौरान इसका जिक्र किया, तो इसने गर्मा गर्म बहस छेड़ दी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि किसी बहस में किसी चीज का हवाला देने के लिए दिस का यूज किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज एम्फेसाइजिंग, मीन्स जोर देना। बाज़ औक़ात दिस किसी खास पॉइंट या ख्याल पर जोर देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू सी दिस। तुम्हें ये देखने की जरूरत है। दिस इज इनक्रेडिबल। ये नाकाबिले यकीन है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में दिस किसी बात को एम्फेसाइज कर रहा है कि तुम्हें ये देखने की जरूरत है, एंड सेकंड सेंटेंस में किसी चीज से मुतासिर होने पर जोर दिया जा रहा है। सो किसी भी चीज को जब हमें एम्फेसाइज करना होता है तो हम दिस का यूज करते हैं ताकि उस बात को हाईलाइट किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ प्रोनाउन। सो स्टूडेंट्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि दिस का यूज हम सिर्फ नाउन के साथ करते हैं, बल्कि नाउन की रिप्लेसमेंट में दिस का यूज हम प्रोनाउन के साथ भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माइन, दिस इज फॉर हिम, दिस इज फॉर अस, दिस इज फॉर देम। इस तरह से बहुत सारे प्रोनाउन के साथ हम दिस का यूज कर सकते हैं।
लास्ट में हम दिस के प्लूरल को भी देख लेते हैं। दिस का प्लूरल होता है दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। और जब सिंगल बुक की बात करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज अ बुक। अब हम इट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट यूज है इम्पर्सनल सिचुएशन और वेदर, यानी कि नामालूम हालात या फिर मौसम। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही मौजूद नहीं होते, इन सेंटेंसेस को हम इट के साथ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, अंधेरा हो रहा है। इसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने किस तरह बनाया है? इट इज हॉट, इट इज कोल्ड, इट इज डार्क, इस तरह से बनाएंगे। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। तो जब भी मौसम के बारे में बात की जाती है तो मोस्टली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, इसलिए इट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से इम्पर्सनल सिचुएशन यानी कि नामालूम हालात के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इम्पर्सनल सिचुएशंस की, यानी कि गैर ज़ाती हालात की। फॉर एग्जाम्पल, इट इम्प्रूव्स विद रेगुलर अपडेट्स, ये बाकायदा अपडेट्स के साथ बेहतर होता है। फॉलो इट इन एमरजेंसीज, हंगामी हालात में इसकी पैरवी करें। कंप्लीट इट बिफोर सबमिटिंग, जमा कराने से पहले इसे मुकम्मल करें। पावर इट ऑफ ड्यूरिंग मेंटेनेंस, देखभाल के दौरान इसे बंद करें। इट वॉज अप्रूव, ये मंजूर किया गया था। तो ऐसी कंडीशन या हालात जो गैर ज़ाती हों, उनके लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। सेकेंड स्टेप है रिप्लेसिंग नाउन। इट का यूज़ किसी सेंटेंस के नाउन को रेफर करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, इट इज रेड। किताब मेज पर है, ये सुर्ख है। द रेन पोर्ड हैवीली, इट वॉज हॉरिबल। बारिश जोर जोर से बरसी, ये खौफनाक था। सो रिप्लेसिंग अ नाउन हमें ये बताता है कि जब हम किसी आइडिया या ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी नाउन के बारे में बात करते हैं और अगले ही सेंटेंस में हमें उस नाउन को रिपीट करने की नीड होती है, तो हम उस नाउन की जगह इट का यूज कर सकते हैं। इट का थर्ड यूज है एनिमल्स और अनडिफाइंड जेंडर, जानवर या गैर मुअय्यना जिन्स का। When the gender of an animal is not specified or is not important in the context, it can be used. मीन्स ऐसा जानवर जिसका जेंडर आपको मालूम ना हो, इस कॉन्टेक्स्ट में आप इट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज स्लीपिंग, इट लुक्स वेरी कंफर्टेबल। बिल्ली सो रही है, ये बहुत आरामदायक लग रहा है। आपने बिल्ली को दूर से देखा, आपको नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, इसलिए आपने इट का यूज कर दिया। इसी तरह से एक और सेंटेंस है, द मंकी एट इट्स बनाना, बंदर ने अपना केला खा लिया। यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करना जरूरी है, ऐसे एनिमल जो अननोन हैं, जिन्हें आप जानते नहीं हैं, उनके लिए आप इट का यूज ही करेंगे। लेकिन ऐसे एनिमल जो पेट एनिमल्स हैं और आपके घरों में रहते हैं, उनके लिए हम ही और शी का यूज करेंगे। इसी तरह से चाइल्ड और इन्फेंट के लिए भी इट का यूज किया जाता है, मीन्स कोई छोटा बच्चा या फिर शीरख्वार बच्चा। कभी कभी इट का यूज हम ऐसे छोटे बच्चे के लिए भी करते हैं जो न्यूली बॉर्न हो और जिसके जेंडर के बारे में हमें पता ना हो। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज बॉर्न एट 7 o'clock, इट हैज ब्लू आइज। बच्चे की पैदाइश 7 बजे हुई, इसकी आंखें नीली हैं। इस सेंटेंस में हमें ये नहीं पता कि बच्चा मेल है या फीमेल है, इसलिए हमने इट का यूज कर दिया। सेकेंड सेंटेंस है, द टॉडलर पिक्ड अप द टॉय एंड इट गिगल्ड विद जॉय। नन्हे बच्चे ने खिलौना उठाया और वो खुशी से हंसा। इस सेंटेंस में भी हमें बच्चे का जेंडर मालूम नहीं है, इसलिए हमने इट का यूज किया है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इसके अलावा टाइम के लिए भी इट का यूज किया जाता है और डिस्टेंस के लिए भी इट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स 3 o'clock, इट्स 4 o'clock, इट्स 5, इट्स 10, इट्स 11। सो जब भी टाइम को रेफर किया जाता है तो हम इट का यूज करते हैं। इसी तरह से डिस्टेंस को मेंशन करने के लिए भी इट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ माइल अवे, ये 1 मील दूर है। इट्स फार अवे, ये बहुत दूर है। तो जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो भी हम इट का यूज करते हैं। आइए इट का लास्ट यूज देखते हैं, व्हेन एम्फसाइजिंग और पॉइंटिंग टू समथिंग। जब किसी चीज पर जोर देना हो या इशारा करना हो, किसी स्पेशल चीज को पॉइंट आउट करने के लिए भी इट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट इट, इट्स ब्यूटिफुल। इसे देखो, ये खूबसूरत है। इस सेंटेंस में जोर दिया जा रहा है कि यहाँ देखो, ये चीज खूबसूरत है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, लुक एट दैट पेंटिंग, इट्स ट्रूली कैप्चर्स द एसेंस ऑफ नेचर। इस पेंटिंग को देखो, ये वाकई फितरत के जौहर पर कब्जा करता है। यहाँ पर भी पेंटिंग पर जोर दिया जा रहा है कि इस चीज को देखो। सो इट का यूज किसी भी चीज पर जोर देने के लिए भी किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी सिचुएशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं।
सो आज की वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। I hope you found something helpful in this lesson. Please don't forget to share this video with your friends and family and do subscribe to my channel to get daily updates. Thanks for watching and keep connected.